नमस्कार प्यारे साथियों, आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन, जो आपके मैथ्स के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, DSSS आदि बहुत सी जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया है और ये है इंटीग्रेशन। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमने यहाँ पर 10 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। आज हमारी 11 नंबर की क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 681 से 690 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे 681 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे यहाँ पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स dx। ये प्रश्न आपसे PGT 2005 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, आप एक फॉर्मूला जानते हैं बाय पार्ट्स का। कौन सा फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर आपके पास फंक्शन हो तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आपके पास होता है फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, सेकंड का आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, और जो ये पूरी टर्म आएगी उसका अगेन आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बाय पार्ट्स या फिर खंडस समाकलन। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है tan इनवर्स रूट एक्स dx। आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को आप क्या मानेंगे, इसको मानेंगे आप सेकंड फंक्शन, और फिर आप ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब। तो इसको अगर आप आई मान रहे हैं तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स रूट एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x। रूट एक्स का अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और आपके पास में ये क्या हो जाएगा, 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा और इंटू dx हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, इस x से ये √x ऊपर √x टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 जो है हम इसको बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आपके पास आएगा i = tan इनवर्स रूट एक्स, और इस x को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 1/2 आप बाहर ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा √x/1 + x इंटू dx। अब आप क्या करें, इस टर्म को अलग से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं √x/1 + x dx, और ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये x है उसके प्लेस पे आप एज्यूम कर ले tan²θ। तो ये आप जब मानेंगे तो dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से 2 tan θ, और tan θ का डिफरेंशिएशन sec² और dθ। ये वैल्यू अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ x है और यहाँ √x चाहिए, तो √x क्या हो जाएगा, यहाँ से √x = tan θ हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू अब इसमें रख रहे हैं हम, तो हमारे पास में आ जाएगा tan θ/1 प्लस x के प्लेस पे tan²θ और dx के प्लेस पे ये पूरी टर्म, तो आएगा 2 tan θ sec² और dθ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1 + tan² sec² होता है, तो इससे ये sec² कैंसिल हो जाएगा, और ये tan θ और tan θ मिलके tan² हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर tan² और dθ, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब आप अगेन जानते हैं tan² क्या होता है, आप लिख सकते हैं sec² - 1, तो इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे
तो अब आ जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब आप इसको बाहर ले लें तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस 2 और डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है टेन थीटा होता है, और थीटा का यहाँ क्या हो जाएगा थीटा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू अब आप क्या करें, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए अब क्या आता है अपने पास, तो आई की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 2 टेन थीटा माइनस थीटा। तो ये हम रख रहे हैं यहाँ 2 टेन थीटा माइनस थीटा। तो ये रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 स्किप हो गया है तो हम 2 भी लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 2 थीटा। अब आप ये 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये 2 तो आप कैंसिल कर रहे हैं तो माइनस का टेन थीटा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस थीटा आ जाएगा आपके पास, और कांस्टेंट आपके पास था ही। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगेन आप यहाँ पे पुट कर दें यहाँ से x इक्वल टू जब आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं और टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूट एक्स के बराबर है, तो इसके प्लेस पे हम रूट एक्स रखेंगे, और जब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो आपके पास क्या है x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आपने माना था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगी। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो फाइनली आपको देखिए आंसर क्या मिलेगा इसका, एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। अब यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स है, तो हम टेन इनवर्स को कॉमन ले सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स और एक्स प्लस 1 आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, टेन इनवर्स रूट एक्स और एक्स प्लस 1, टेन इनवर्स रूट एक्स और एक्स प्लस 1 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो अब बाद का देखते हैं, यहाँ क्या है माइनस रूट एक्स है, तो माइनस रूट एक्स इसमें है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 682 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको क्या बताना है, एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है वो और जी एक्स इक्वल टू जो एक्स क्यूब है, इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है एक कर्व आपको, दूसरा दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स इक्वल टू 0 0 हो गया और एक्स इक्वल टू यहाँ से 1 मिल गया आपको। तो एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 0 0 और 1। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं एरिया हम निकालते हैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी लिमिट और y2 माइनस y1 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से। ये क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है अपने पास। तो देखिए अब x इक्वल टू ए टू बी है, तो a की वैल्यू तो 0 हो गई, b की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे 0 से 1 और y2 को हम क्या मान रहे हैं, y2 को आप मान लें एक्स क्यूब या फिर एक्स स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब का हो जाएगा x4 अपॉन 4 और 0 से 1 लिमिट है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/3 माइनस 0 माइनस 1/4 माइनस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 और आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम और 4 माइनस 3
तो ये आपको आंसर मिला 1/12। तो 1/12 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 683, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें भी आपसे एरिया पूछा है बिटवीन द रीजन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये आपको एक्स की लिमिट दी है -1 से 2 तक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आपको सॉल्व करना है। ये भी आपसे पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट दी है -1 से 2 और एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स डी एक्स करना है। तो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा -1 से 2, एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा x4/4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और -1 से 2 ये लिमिट है हमारे पास में। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट रख रहे हैं, तो यहाँ आप 2 की पावर 4 करेंगे जब, और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हम डायरेक्ट 16/4 माइनस यहाँ 4 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। यहाँ जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आपने अपर लिमिट रख दी माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे -1 की पावर 4 तो 1/4, -1 का क्यूब तो माइनस आएगा तो ये प्लस कर देते हैं। यहाँ आएगा -1 स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और -1 ये आपके पास रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए अब क्या मिलता है हमें। यहाँ से हो जाएगा ये 4 टाइम कैंसिल, और ये आपके पास में क्या है, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -8/3। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12 एलसीएम। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा -12 आपके पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 12, तो माइनस का 5, तो -5/12 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -8/3 प्लस 5/12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यहाँ पे अगेन एलसीएम आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 32 + 5। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 27, तो -27/12 ये आपके पास आंसर आया। लेकिन एरिया क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 684 क्वेश्चन में आपसे पूछा है 0 से 1 इंटीग्रेशन cos इंटू 2 cot इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और लेंदी भी है, तो अगर आपने इसको पहले नहीं किया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने में आपको लगभग 1 से 2 मिनट लगने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व यहाँ कर लेते हैं हम। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सॉरी फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, x को मानना होगा cos थीटा। x को आप एज्यूम कर ले cos थीटा, यहाँ से d थीटा आपको क्या dx मिल जाएगा, क्या -sin थीटा d थीटा, और लिमिट भी आप यहाँ पे निकाल लें तो लिमिट क्या आ जाएगी, जब x = 0 है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपके पास π/2, और जब x की वैल्यू क्या है 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में। तो अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू हम अगर आई में हमारे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट क्या है अपने पास, π/2 से 0 है, और cos 2 cot इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या है dx के प्लेस पे ये रखेंगे -sin थीटा और d थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे हम, माइनस का sin थीटा और d थीटा से। अब आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इसकी वैल्यू आप जानते हैं डायरेक्ट। देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास में, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अंडर रूट में है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस कोस थीटा आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे अपने पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 से 0 लिमिट कोस 2 कोट इनवर्स, और ये क्या आया अपने पास टेन थीटा बाई 2, और ये आपके पास क्या चल रहा है माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। तो इस माइनस को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, तो बाहर लिख सकते हैं। अब इस माइनस को क्या कर सकते हैं हम, माइनस को अगर हम हटाएंगे तो ये लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट को भी अब हम चेंज कर देते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। अब तो देखिए अब लिमिट हम चेंज कर लेते हैं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 और कॉस 2 कोट इनवर्स, और टेन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा डी थीटा आपके पास चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो है कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये यहाँ से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या आएगा अपने पास में आई की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 और कोस 2 कोट इनवर्स से कोट इनवर्स हम कैंसिल कर चुके हैं, और यहाँ पाई माइनस थीटा और बाई 2 आ जाएगा, और ये है साइन थीटा डी थीटा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कोस पाई माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से आपको अब क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 2 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास आया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का है, आप बीटा गामा वाला फॉर्मूला लगा दें, गामा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दूसरे तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस बाहर ले रहे हैं और 2 से ऊपर और नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आप क्या करें, इस -1/2 को बाहर ही रहने दें, और ये जो 2 है इसको अंदर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम रख देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास क्या 0 से पाई बाई 2 लिमिट और साइन 2 थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, तो आ जाएगा -1/2 कोस 2 थीटा अपॉन 2, और 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ माइनस भी आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब नेक्स्ट लाइन में। तो आपके पास क्या आएगा, आप 1/4 बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस हमने हटा दिया, और कोस 2 थीटा और 0 से पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे लिमिट्स रख दें, तो 1/4 बाहर है, यहाँ हो जाएगा कोस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कोस 0। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा कोस पाई। अब कोस पाई आप जानते हैं -1 होता है, तो ये है -1, और कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिला 1/4 -1 और -1 -2। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया -2/4 मीन्स माइनस का 1/2 मिल चुका है आपको। तो यहाँ देखिए -1/2 आपको ऑप्शन ए में दिया है, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें और आपकी हेल्प हो सके, और जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके और आप अच्छी सरकारी सेवा पा सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 685 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = √x एंड x = 2y + 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा वो सिर्फ बताना है यहाँ पर। तो देखिए पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ हमें किस प्रकार का दिखाई देगा, देखिए ये हम XY एक्सिस बना चुके हैं। अब हमें बनाना है y = √x। तो y = √x क्या होता है, y = √x को आप क्या लिख सकते हैं, y² = x लिख सकते हैं। और ये वाला जो ग्राफ है कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला ही है ये। तो ये किस टाइप से बनता है आपके पास में, ये आपके पास बनता है इस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगा आपके पास।
और दूसरा क्या दिया है आपको, दूसरी दी है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2y+3 की। जब आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो आपको 3 0 पे ये ड्रॉ करना है। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप मान ले 3 0 पॉइंट है, तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी। तो इस लाइन को भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये लाइन हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपके पास लाइन बन गई। अब आप क्या कीजिए, इसको भी थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ तक मान लेते हैं इसको। तो आपको अब कौन सा एरिया बताना है, आपको सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। ये तो आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, ये तो ओरिजिन है। तो ये है 0 0, ये भी आपको मिल चुका है 3 0। अब आपको ये वाला पॉइंट और चाहिए, तो ये वाला पॉइंट निकाल लें, या फिर आप डायरेक्ट इस टाइप की एक वो बना दें। आप स्ट्रिप बनाते हैं, तो ये स्ट्रिप आपने बनाई है। तो यहाँ पे 0 से 3 आपकी लिमिट हो जाएगी। तो अब आप एरिया निकाल लें। यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए आपको y इक्वल टू a से y इक्वल टू b, और यहाँ अब करेंगे हम x2 माइनस x1 और dy। इससे हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो पहले इसके लिए हमें x1 चाहिए, x2 चाहिए। तो x तो हमें एक तो दिया है और दूसरा भी दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो एरिया देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 3 लिमिट है तो 0 से 3 हो जाएगा। और ये आया आपके पास 2y+3। ये आपने x1 की x2 की लिमिट रखी और यहाँ से x का रख देंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस y² और dy। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 और y²/2। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये आया और 0 से 3 लिमिट है, प्लस क्या हो जाएगा 3y, 0 से 3 लिमिट माइनस y³/3, 0 से 3 लिमिट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा, जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, और ये 3² आएगा तो 9/2, माइनस 0 आएगा तो 0 को हटा रहे हैं। 3 × 3 माइनस 0, माइनस ये क्या हो जाएगा 3³ तो 27/3 माइनस 0। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 3 से ये 27 9 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 9 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 3 × 3। तो ये क्या है 9 है, और 9 आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसमें भी एरिया पूछा है। बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280, और x एक्सिस दिया है आपको 1 से 3 तक की लिमिट है t की। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। x इक्वल टू दिया है 80² और y दिया है आपको 280। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या चाहिए एरिया के लिए आपको चाहिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b की लिमिट, और y dx चाहिए आपको। अब y की वैल्यू तो है आपके पास, अब x की लिमिट आपको निकालनी है। x की लिमिट भी आपको नहीं निकालनी है अगर आप इसको t में चेंज कर दें। जो x आपको दिया है वो t के टर्म्स में है यहाँ पर, क्योंकि x जो दिया है 80² दिया है और y जो दिया है वो भी 280 दिया है। तो यहाँ पे t की लिमिट हम रखेंगे, तो इसको आपको चेंज करना होगा, इसलिए आप यहाँ पे dx/dt निकालें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2t। तो dx की वैल्यू क्या है आपके पास 280 और dt। तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पे रख देते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा अपने पास में, y के प्लेस पे तो ये रख रहे हैं 280, तो 280 × 280 dt, और t की लिमिट रखेंगे अब, तो क्या है 1 से 3 है लिमिट, ये रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4a², सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 से 3 और ये है t² dt। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आएगा 4a², ये हो गया t³ और 1 से 2 लिमिट। अब यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं तो आएगा 4a² बाहर कर लेते हैं, और 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 4a² और 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, और 7 4 क्या होता है
7 4 जो आपके पास होता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 थी अपर लिमिट, यहाँ पे हमने 2 लिख दी, तो ये भी 3 आएगी, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ भी आपके पास 3 आएगा। तो 3 का क्यूब करना है आपको, तो 3 का क्यूब होगा 27 और -1, तो ये हो जाएगा 26। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 × 4, तो 26 × 4a² अपॉन 3 आंसर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 104 अपॉन a² अपॉन 3। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में यही है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 687 क्वेश्चन में आपसे पूछा है 0 से 1 लिमिट x × 1 - x⁻99 dx। ये क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है, ये आप जानते ही हैं, a to b, और अगर f(x) dx हो आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हैं a to b f(a + b - x) और dx के बराबर। तो यहाँ पे आपको एक i तो क्या दिया है, 0 से 1 और x × 1 - x⁻99 dx, इसको आप 1 मान लें, ये हमें दिया है। और अब हम इसका यूज़ करेंगे, तो दूसरा i हम मान लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास 0 से 1, और इस x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a + b - x करते हैं, तो ये 0 + 1 - x करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। और यहाँ भी हम रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 - x⁻99, और ये dx रहेगा। अब इसको आप ओपन कर ले, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 0 से 1 1 - x, यहाँ आ जाएगा 1 - 1 + x, और ये dx, पावर यहाँ 99 है, इससे ये कैंसिल होगा। तो अगेन आपको क्या मिला, 0 से 1 और x⁻99, इसको लिखा हमने, और ये हो गया 1 - x dx हो गया। इसको आप 2 मान लें। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दें, तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2i = 0 से 1, और ये क्या हो गया आपके पास, सॉरी फ्रेंड्स, हम इनको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, जो 2 इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस 2 को सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, i को हम लिख सकते हैं 0 से 1 और x⁻99 × 1 - x dx है। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 0 से 1 x⁻99 माइनस x⁻, क्या हो जाएगा ये 100, और ये dx हो जाएगा। अब आप इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, तो एक एक पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x⁻100 अपॉन 100 हो जाएगा, माइनस x⁻101 अपॉन 101 हो जाएगा, और 0 से 1 लिमिट है आपके पास। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा अपने पास, 1 की पावर 100, तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन 100 माइनस 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 अपॉन 101 माइनस 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 101 100, और यहाँ होगा 101 माइनस 100, तो ये आपको 1 ही दे देगा, तो हम डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 688, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये कई बार हम बता चुके हैं आपको पहले के सेशंस में। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, b-a, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप डायरेक्ट याद रखें, तो इसको आप 5 सेकंड में भी कर सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 689, इसमें आपसे वैल्यू पूछी है इस इंटीग्रल की, ये आपको दिया गया है इंटीग्रेशन का फॉर्म। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है a मान ले, इसको b मान ले, और इसको अपन 2ab मान लेते हैं -2ab। तो ये क्या हो गया, a² + b² -2ab हो गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर। तो आप अब इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से i को हम लिख सकते हैं -1/2 से 1/2, और a - b/2 लिख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा x + 1 अपॉन x - 1 माइनस x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, और ये dx, और उससे पहले क्या है, इसकी होल पावर 1/2 भी है, तो 1/2 भी लगा लेते हैं, और ये है आपके पास dx।
तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो इसका अब जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, ये एलसीएम है। तो अगली स्टेप में देखिए क्या आएगा, आई इक्वल टू जाएगा -1/2 से 1/2, एलसीएम आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया आपके पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, पावर हाफ है और dx है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4ab आती है आपके पास। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 4x। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो i की वैल्यू आ जाएगी -1/2 से 1/2, और ये जब आप बाहर लेते हैं स्क्वायर से, अभी हमने बाहर नहीं लिया है तो अभी ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू, पावर है हाफ, और ये dx आपके पास चल रहा है। अब आप क्या करें, जो ये पावर हाफ है मतलब रूट है ये, तो ये स्क्वायर रूट है, इससे जब आप इसको बाहर लेंगे तो ये आएगा आपके पास मॉड में, तो मॉड में इसकी वैल्यू आएगी, तो आप इसको क्या लिखें यहाँ पे -1/2 से 1/2 लिख लें, और इसको लिख लें मॉड 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और dx। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको -a से a लिमिट दी है, तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, मतलब लिमिट चेंज कर सकते हैं 2, और 0 से 1/2 हो जाएगी, और इसको लिख लें मॉड में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप मॉड को सॉरी यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 1/2, और ये आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 से 1/2, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो ये 2 की जगह पे हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx होगा, तो हम 2 को अंदर ला रहे हैं और 4 को यहाँ बाहर लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 आपके पास। तो अब हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, log 1 माइनस 1/4 माइनस क्या हो जाएगा log 1 माइनस 0। अब log 1 माइनस 1/4 क्या हो गया, ये हो गया 3/4 आपके पास। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 4 इंटू लॉग 3/4। ये किस ऑप्शन में दिया है हमें, 4 इंटू लॉग 4/3 सॉरी 3/4, तो ये आपको दिया है ऑप्शन बी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पहले तो आपको दिया है एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF है, वैल्यू आपसे पूछी है 4 से 10 इन पावर है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन भी PGT 2004 में पूछा है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये आप देख रहे हैं किसका है, x माइनस 14 का होल स्क्वायर है। देखिए आप इसको ओपन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आप 14 रख लें, और प्लस b स्क्वायर मीन 14 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 तो 28x, 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, तो यही आपके पास में यहाँ पे दिया है। तो ये आपके पास में क्या है, x माइनस 14 का होल स्क्वायर है, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और i को लिख सकते हैं क्या 4 से 10, और एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और dx भी लिख लेते हैं, और इसको लिख रहे हैं x माइनस 14 का होल स्क्वायर, ये हम लिख रहे हैं इसको, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। अब आप क्या करें, अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है,
ये होल स्क्वायर में है तो आप इसको 14 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो 4 से 10 लिमिट एक्स स्क्वायर, और ये इसको लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जब ए टू बी होता है हमारे पास और एफ एक्स अपॉन क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स जब होता है तो हम उसको करते हैं बी माइनस ए बाई टू। ये क्वेश्चन आज हमारे PYQ में भी था, तो इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये है ए, ये है बी, तो देखिए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो 4 प्लस 10 माइनस एक्स, तो आपके पास क्या है 14 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ क्या है एफ एक्स होना चाहिए, ये है एक्स स्क्वायर, और यहाँ होना चाहिए एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है, और ये क्या है एफ एक्स माइनस बी है। तो एफ एक्स माइनस बी है आपके पास में, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो ये है आपके पास। तो आप इसको यूज़ कर लें तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन टू। बी की वैल्यू क्या है 10, ए की है 4, तो 10 माइनस 4 बाई टू मीन्स 6 बाई टू, तो यहाँ से आपको मिल गया 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा जो किसी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ये थी आज की आपकी क्लास नंबर 11। इसमें हमने 681 से 90 क्वेश्चन किए, 10 PYQ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि हम आगे भी आपके लिए क्लासेस लाते रहें और आपकी हेल्प हो सके। तो अगर भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।